एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार भी था। एक दिन रामू जंगल में जा रहा था। तब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाकर खाना पीना दिया। खाने पीने के बाद बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी देता हूँ। यह पक्षी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। रामू को बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह आदमी अपने घर चला गया। रामू ने पक्षी से कहा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और तुरंत ही रामू के घर के सामने एक बड़ा सा घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी से और भी कई सारी चीज़ें मांगी, जैसे कई सारे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और बहुत सारे पैसे भी। पक्षी ने उसकी हर कामना पूरी की। रामू देखते ही देखते बहुत अमीर बन गया और बहुत खुश भी था। वह अपने नए घर में रहता था और हर तरह के सुखों का आनंद लेता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद रामू को पुराने घर से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ चाहिए, मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और बड़ा और बेहतर घर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहिए। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामू के घर के सामने एक और बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर के अंदर चला गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद रामू को यह घर भी पुराना लगने लगा। उसने पक्षी से कहा, एक और मुझे बेहतर और बड़ा घर चाहिए। इस बात को सुनते ही पक्षी ने कहा, रामू अब तुम बहुत लालची हो रहे हो, तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। लेकिन रामू पक्षी के बात को अनसुना कर देता है और बोलता है, सिर्फ एक मुझे बड़ा और बेहतर घर चाहिए। पक्षी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने एक और बार भी लालच किया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मुझे एक और बड़ा और बेहतर घर चाहिए। फिर पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामू के घर के सामने एक और बड़ा और बेहतर घर बन गया। लेकिन एक दिन रामू काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और वह पक्षी से कुछ पैसा मांगता है। लेकिन पक्षी जैसे ही रामू की यह बात सुनी, वह चुपचाप उड़ गई और पक्षी के साथ साथ उसका घर भी गायब हो गया, जिससे रामू फिर गरीब बन गया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि लालच हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन रामू को पक्षी की ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी दिन रामू के लालच के कारण पक्षी उसे छोड़कर उड़ गई। अगर आपको भी ऐसी मोटिवेशनल कहानी आगे भी सुननी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको सप्ताह में 2 बार इस चैनल पे आपको ऐसी सी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी।